स्टूडेंट्स अगर हम फैक्टर्स देंगे कि जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है किन किन चीजों से वो वेरी करता है, ये तो हमने एक्चुअली इसकी प्राइमरी जो हमारे पास करंट की वजह से जो चेंजिंग आ रही है उस पर हमने बात की। करंट आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। अब अगर हम जियोमेट्रिकल फैक्टर्स पर देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं कि जो एरिया है एक्चुअली कॉइल का, सपोज देखिए आपके पास एक कॉइल है यू, ये एक कॉइल है इसी तरह, और एक दूसरा कॉइल आप ड्रा करते हैं जो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन ग्रेटर एरिया का है। देखिए यू ग्रेटर एरिया का है। सो अगर आप इन दो कॉइल्स को रिप्लेस करते हैं, इससे इस कॉइल को रिप्लेस करते हैं, सो आप देख रहे हैं कि दूसरे में एरिया ज्यादा है, सो चेंज इन फ्लक्स ज्यादा आएगा, यानी इससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन जो है वो पास होंगे, इसी तरह चेंज भी ज्यादा आएगा। तो जितना ज्यादा उसका एरिया होता है कॉइल का, इसी तरह उसका जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम, वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक्चुअली इंडक्टेंस वो डिपेंड करता है एरिया पर, यानी एरिया से वो इंक्रीज करता है। इसी तरह अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो देखें, फॉर एग्जांपल एक कॉइल ये इनके दरमियान लेंथ सेपरेशन है, इसी तरह अगर आप इन दोनों को क्लोज कर ले तो फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में चेंज होगा, इससे ज्यादा लाइन पास होगी। आप इसको दूर ले जाते हैं तो फिर कम लाइंस पास होगी, कम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इसीलिए उससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, लेंथ या डी आप लिख सकते हैं दोनों के दरमियान, उसके लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह जब आप दरमियान में कोई मटेरियल यूज करते हैं, एयर की बजाय कोई मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, सपोज आप इसके दरमियान एक आयरन का रॉड सपोज यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन चूंकि, सो वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि इसके साथ अलाइन होता है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो इसीलिए मैग्नेटिक मटेरियल यूज करने से भी उसकी जो मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो इस पर भी डिपेंड करता है कि जो कोर मटेरियल है एक्चुअली, यानी अगर हम कोई कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल, उसको हम कहते हैं कोर मटेरियल, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ बाकी जो चीजें हमने पढ़ी कि लेंथ, सेपरेशन, एरिया, और इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी में 5 टर्न्स है तो उसमें हर एक टर्न से, हर एक लूप से जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इंडक्शन वो एड अप हो जाता है। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉरी, वो प्रोड्यूस होगा। तो ये इनके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं जिस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है।